मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं बहुत शर्म आ रही है। मैं देश की जनता के सामने स्वयं लज्जित हो रहा हूँ। तो आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग उस साथ। लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके बदले। उत्तर प्रदेश के अयोध्या सीट से सपा सांसद अवधेश प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फूट फूट कर रोने लगे और इस्तीफा देने की बात तक कह डाली। अयोध्या में दलित युवती की नृशंस हत्या के मामले को लेकर कल अवधेश प्रसाद ने पीड़ित युवती के परिजनों से मुलाकात की थी और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया था। बता दें कि अयोध्या में शुक्रवार शाम से लापता एक युवती का नग्न अवस्था में शव मिला था। लाश के पास ही युवती के खून से लथपथ कपड़े भी मिले थे। रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं इस पूरे मामले पर सपा सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी नाकामयाबी की बात को लेकर फूट फूट कर रोने लगे और इस्तीफा देने तक की पेशकश कर डाली। आप भी सुनिए कि इस पूरे घटना को लेकर सपा सांसद ने क्या कुछ कहा। कि जो घटना यहाँ हुई थी निर्भया कांड, अभी तक मैं निर्भया कांड की दर्दनाक घटना को सुनता था, लेकिन कल जब मैं उस परिवार में गया, परिवार जो है सहनुमा है, हमारे संसदीय क्षेत्र में है, सरदार पटेल वार्ड हमारे लोकसभा के संसदीय क्षेत्र में है। मैंने जब सुना कि एक दलित बेटी के साथ जितना अन्याय अत्याचार हुआ है, दुनिया में इस तरह की कोई घटना देखने और सुनने को अब तक नहीं मिली है। मैं मौके पर गया, उसकी मां बेहोश पड़ी है, उसकी बेटी बहन मूर्छित है, बाप मूर्छित है, सारे लोग डरे और दहशत में हैं। मैंने पूछा, बताओ कैसे हुआ? तो एक महिला ने, जो उसकी दादी लगती है, अपनी सारी बातें बता दी। यहां तक उस बेटी की स्थिति कैसी थी, मुझे शर्म लग रहा है। जबान खोलने में उस बेटी की नग्नावस्था के बाद क्या क्या हुआ है, निर्वस्त्र करके कौन से बदन काटे गए हैं, कहाँ क्या किया गया है, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं बहुत शर्म आ रही है। मैं देश की जनता के सामने स्वयं लज्जित हो रहा हूँ। यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने अवधेश प्रसाद के हाथ में जिम्मेदारी सौंपी है, सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है, लोगों की सम्मान की जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन आज हम देश के सामने क्या कह पाएंगे? देश हमसे पूछेगा कल कि एक दलित की बेटी के साथ दुनिया के सारे रिकॉर्ड टूट गए, निर्वस्त्र करके उसका क्या क्या काटा गया, क्या क्या किया गया, जघन्य अपराध किया गया, हत्या की गई। निर्भया कांड से 1000 गुना यह गंभीर मामला है। और हमने देखा, मैं उस बेटी को मिट्टी देने भी गया था और बाप को, परिवार के सब शामिल हुए थे। यहां तक कि उसका जो दाह संस्कार होता है, दाह संस्कार भी जो हमारी हिंदू धर्म में मान्यताएं हैं, हिंदू धर्म की मान्यताओं को तोड़
मुट्ठी जीसीबी को कहा, भैया जीसीबी देखो मेरे ऊपर न गिर जाए, किसी तरह 5 मुट्ठी उस मिट्टी उस बेटी की समाज में मैंने डाला है। हिंदू धर्म को हमने देखा है, उसका हम पालन करते हैं, लेकिन कल जब देखा कि जीसीबी लगा करके हमारी दलित बेटी को दफनाया जा रहा है, मां को देखने का, किसी को गांव को देखने का अधिकार नहीं किया गया, पुलिस अपने सामने करवा रही है। जीसीबी हमने या तो देखा था जब गौशालाओं में हमारी गायें पानी बगैर, खाना बगैर, दवाई बगैर, रोहतार बगैर मरती हैं, तो मैंने बैसिंग में जाकर देखा था जो हमारे संसदीय क्षेत्र में है, गायों को दफनाते हुए जीसीबी के द्वारा। मेरा दिल नहीं कहता, मेरा दिल नहीं कहता। मंत्री साहस इतना बहुत आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग उस साथ। लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके न्याय दिलाया जाएगा। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो, मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? अरे तुम ये पीते, आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री, कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? रामो, तो आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया? बहुतों को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, सबसे बड़ी घटना है ये, बहुत बड़ी घटना है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लड़ाई में साथ सब साथ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाँ हो? सब साथ में हैं, कहाँ हो? सीता मैया कहाँ हो? राम हो? सांसद जी, हमें जाने दो दिल्ली, हम इस्तीफा आते देंगे। नहीं, आप लड़ाई लड़ेंगे, न्याय दिलाना है, लड़ाई को आप लड़ेंगे, नहीं देना, न्याय दिलाना है। लड़ाई को न्याय दिलाना है।